कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि हमें लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, मानो सारी उम्मीदें टूट गई हों। जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर कोशिश अब सिर्फ एक बोझ बन गया हो। और फिर नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ शब्दों का मेल है, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की पुकार है। रीबिल्ड योरसेल्फ बाय प्रतिज्ञा रुमदे। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक इनर जर्नी है, खुद से मिलवाने की, खुद को हील करने की और फिर से खुद पर विश्वास करने की। इसमें कोई फिलोसॉफिकल गहराई में डूबा जार्गन नहीं है, बल्कि एकदम रॉ इमोशंस हैं। उन लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, मगर हारना नहीं चाहते। हर पन्ना, हर शब्द आपको आपकी ही कहानी सुनाता है। बचपन के चुप्पियों से लेकर एडल्टहुड की चीखों तक, हर इमोशन को ऑथर ने जैसे आपकी सोल से खींचकर इस किताब में उतार दिया है। यह किताब आपको सिखाती है कि पेन को डिनाई करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके, फील करके, अंडरस्टैंड करके ही आप खुद को वापस जोड़ सकते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें याद दिलाती है कि हीलिंग एक प्रोसेस है, एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं। सेल्फ लव कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, बल्कि एक टफ डिसीजन है, खुद को हर दिन, हर हाल में चूज करने का। इस किताब में प्रतिज्ञा हमें बताती हैं कि कैसे सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप्स की टूटन और पर्सनल फेलियर्स हमें अंदर से हॉलो बना देते हैं। लेकिन उसी खालीपन में अगर हम अपनी सच्चाई को तलाशें, तो वहीं से हमारी नई शुरुआत हो सकती है। और यही इस चैनल का मकसद है, न सिर्फ आपको किताबों के थ्रू ग्रो करना, बल्कि हर उस इंसान से जुड़ना जो अंदर से टूटा है मगर उठने को तैयार है। अगर आप भी उस जर्नी पर हैं जहां आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं, अगर आप भी इमोशनल एग्जॉस्शन से लड़ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको सिर्फ समझे नहीं बल्कि साथ चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको पूरी किताब का सार, उसके सबसे डीप चैप्टर्स और ऑथर की सबसे पावरफुल लाइन्स एक ऐसी भाषा में देंगे जो सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपकी सोल को टच करेगी। चलिए शुरू करते हैं। खुद से मिलने का, खुद को अपनाने का और खुद को फिर से बनाने का ये सफर। चैप्टर 1, स्वीकृति और आत्म जागरूकता। एक लड़की जो जिंदगी की आपाधापी में खुद को कहीं खो चुकी थी, भावनाओं के तूफान में उलझी, रिश्तों की उलझनों में घिरी और समाज के बनाए पैमानों पर खुद को बार बार तौलती हुई। वही लड़की जब एक दिन आईने में खुद को देखती है, तो उसे महसूस होता है उसकी आंखों में चमक नहीं रही, होठों पर मुस्कान अब बनावटी हो गई है और मन वो तो जैसे किसी बंद कमरे में कैद है। ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। कभी न कभी, कहीं न कहीं हम सभी खुद से दूर हो जाते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक मानकों और अतीत की परछाइयों के पीछे भागते भागते हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। प्रतिज्ञा रुमदे की यह किताब हमें उस गहराई में लेकर जाती है जहां आत्म जागरूकता की लौ जलती है और भीतर की आवाज हमें पुकारती है, रुको, सांस लो और देखो तुम कौन हो, सच में कौन हो। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता, ये तो अपने हर पहलू को अपनाने की शुरुआत है, चाहे वो हमारे डर हो, कमजोरियां हो या वो कड़वे अनुभव जो हमें रुला गए। जब कोई इंसान अपने अंदर की टूट फूट को पहचानता है और फिर भी खुद को गले लगाता है, तब वहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। एक उदाहरण लो, एक युवक जो हमेशा परफेक्शन की तलाश में था, खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। जब तक सब ठीक नहीं होता वो खुद से नाराज रहता, लेकिन एक दिन उसने लिखा, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम रियल, और उसी दिन पहली बार उसने खुद को माफ किया। उस दिन उसने अपनी आत्मा को सुना और यहीं से उसकी असल जर्नी शुरू हुई। कितनी बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कमतर समझते हैं। हम अपने फ्लॉज को छिपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं खुद को सच में जानता हूँ? और फिर जब जवाब आता है, तब वो जवाब हमें बदल देता है। आत्म जागरूकता का रास्ता अकेला जरूर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदार भी होता है। इसमें कोई शोर नहीं होता, बस एक खामोश संवाद होता है खुद से। जब हम खुद से मिलने लगते हैं, तब बाहरी दुनिया का शोर धुंधला पड़ने लगता है और भीतर की शांति गहराने लगती है। रीबिल्ड योरसेल्फ की शुरुआत यहीं से होती है, उस बिंदु से
जहां हम खुद को पहली बार बिना मुखौटे के देखते हैं, जहां हम खुद से कहते हैं, हाँ, मैं टूटा हूं लेकिन मैं फिर से बन सकता हूं। और जब ये स्वीकारोक्ति आती है तो इंसान कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। यही है खुद को फिर से बनाने की शुरुआत। एक नए युग की कहानी। चैप्टर 2, अपर्याप्तता की भावना पर विजय। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम काफी नहीं हैं। जैसे हम जो भी करें, जितना भी कोशिश करें, वो सब किसी न किसी के लिए अधूरा ही रहता है। यही अपर्याप्तता की भावना होती है जो चुपचाप हमारे आत्मविश्वास को कुतरती रहती है। प्रातिज्ञा रुम्दे ने अपनी किताब रीबिल्ड योरसेल्फ में इस भावना से लड़ने और उसे मात देने की एक बेहद संवेदनशील और सच्ची झलक दी है। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो बाहर से हमेशा मुस्कुराती दिखती है पर अंदर से हर दिन खुद को दूसरों से कम समझती है। उसे लगता है कि वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती, रिश्तों में, करियर में, यहाँ तक कि अपनी पहचान में भी वो खुद को अधूरा महसूस करती है। ऐसे में जब समाज का शोर, आलोचना की आवाज और तुलना की तलवारें लगातार उसके आत्मसम्मान को घायल करती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मैं वाकई में लायक नहीं? प्रतिज्ञा रुम्दे इसी एहसास की परतों को बड़ी ईमानदारी और गहराई से खोलती हैं। वो बताती हैं कि यह भावना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है। यह उस दर्द का इशारा है जिसे हमने सालों से दबा कर रखा है। बचपन की अस्वीकृति, समाज की अपेक्षाएं या बार बार मिली नाकामियां जब दिल में जमा हो जाती हैं तो हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। हम खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण भी है। वो तब दिखती है जब हम खुद से सामना करना शुरू करते हैं, बिना कोई मुखौटा पहने, बिना खुद को झुठलाए। प्रतिज्ञा अपने अनुभवों से यह सिखाती हैं कि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपनी कमियों को गले लगाना सीखते हैं। जब हम हर उस आवाज का सामना करते हैं जो कहती है तू अच्छा नहीं है, और उससे कहते हैं मैं काफी हूँ, वैसे ही जैसे मैं हूँ। उन्होंने उदाहरणों और आत्मकथात्मक शैली में बताया है कि जब उन्होंने अपनी इस भावना को समझा और उससे बात की, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह डर उनके अंदर नहीं था। यह डर उन्हें सौंपा गया था, समाज द्वारा, अपनों द्वारा, परिस्थितियों द्वारा। लेकिन उन्होंने उस डर को लौटाया। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और उन्हें पार करने की हिम्मत भी पाई। यह हिस्सा एक आत्म स्वीकृति का सफर है जो दर्द से शुरू होता है पर उम्मीद पर खत्म होता है। यह पाठकों को एक आईना देता है जिसमें वे अपने अधूरेपन को नहीं, अपनी संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं। यह कहानी केवल किताब की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो कभी न कभी खुद को दूसरों से कम समझ चुका है। और यही वजह है कि जब कोई इस हिस्से को पढ़ता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, वो अपने ही जख्मों पर मरहम लगाता है। अगर आपने कभी खुद को खोया है या दूसरों की नजरों से खुद को परखा है, तो यह हिस्सा आपको सिखाएगा कि सबसे खूबसूरत रिश्ता खुद से होता है और उस रिश्ते को संवारना सबसे जरूरी काम है। चैप्टर 3, आंतरिक संघर्षों का समाधान। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें अक्सर हम बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे भीतर ही चल रही होती है, हमारे विचारों, डर और भावनाओं के बीच। रीबिल्ड योरसेल्फ किताब का तीसरा अध्याय, आंतरिक संघर्षों का समाधान, हमें इसी गहराई में ले जाता है जहां इंसान अपने ही मन से जूझ रहा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन मुस्कुराता है, लोगों से मिलता है, काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। वह जानता है कि कुछ ठीक नहीं है, पर शब्द नहीं है इसे समझाने के लिए। यह संघर्ष किसी और से नहीं, खुद से होता है। जब हमारा मन दो विपरीत दिशाओं में खिंचता है, जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। प्रतिज्ञा रुम्दे की लेखनी बेहद आत्मीय है। वह अपने अनुभवों को साझा करती हैं जहां उन्होंने खुद को टूटा हुआ महसूस किया। जब हर ओर अंधेरा था, तब उन्हें समझ आया कि इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी और के पास नहीं, खुद के भीतर ही है। यही संघर्ष हमें आकार देता है, हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं, उसका सामना करें। ये अध्याय हमें बताता है कि हमारे भीतर के सवाल,
मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूँ? क्या मैं अच्छा हूँ? क्यों मैं बार बार वही गलती करता हूँ? ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि आत्मा की पुकार है। और जब हम इन्हें दबा देते हैं तो वे धीरे धीरे जख्म बन जाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें सुनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तब हीलिंग की शुरुआत होती है। लेखिका यह नहीं कहती कि ये रास्ता आसान है। आत्मा की गहराइयों में उतरना, अपने पुराने जख्मों को देखना और स्वीकार करना कि हम टूटे हुए हैं, ये साहस की मांग करता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उनके शब्दों में एक खास बात है। वे जज नहीं करती, सलाह नहीं देती, बस आपका हाथ पकड़कर एक आईने के सामने ले जाती हैं, जहां आप खुद को साफ साफ देख सकें। और शायद रो लें, शायद मुस्कुरा लें, लेकिन अंत में खुद से मिलने का अनुभव पा सकें। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बस थोड़ी एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, कोई कह दे कि यू कैन डू इट और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अध्याय दिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर के डर, गिल्ट और रिग्रेट्स को नहीं समझते, तब तक कोई भी इंस्पिरेशन टिकती नहीं। यहाँ हीलिंग फैंसी नहीं है, ये मेसी है, यह टीयर्स से भरी है, पुरानी यादों की धूल झाड़ने से भरी है। लेकिन जब आप उस दर्द को स्वीकार करते हैं, जब आप कहते हैं हाँ मैं टूटा हूँ, लेकिन मैं फिर से खुद को बना सकता हूँ, वहीं से रीबिल्डिंग शुरू होती है। इस सफर में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद को माफ करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि सेल्फ लव सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप इम्परफेक्ट होकर भी वर्ती हैं। इस अध्याय के अंत में पाठक खुद से जोड़ने लगता है और यही तो हर इंसान चाहता है, कनेक्शन। और जब वह कनेक्शन अपने आप से होता है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको पूरी तरह से नहीं तोड़ सकती। आपकी आत्मा, चाहे जितनी भी चुप क्यों ना हो, हमेशा चाहती है कि आप उसकी सुने। और जब आप सुनते हैं, आप बदलने लगते हैं। चैप्टर 4, स्वनिर्माण की प्रक्रिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो टूट चुका है, बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बिखरा हुआ है। उसे लगता है जैसे उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसका वजूद धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। लोग उसे कहते हैं खुद को संभालो, लेकिन वह खुद को खोज ही नहीं पा रहा होता। और यहीं से शुरू होती है रीबिल्ड योरसेल्फ की वो गहराई जहां इंसान अपनी नई कहानी खुद लिखना सीखता है। प्रातिज्ञा रुमदे हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती हैं जहां हर दर्द, हर असफलता और हर टूटी हुई उम्मीद हमें फिर से खुद को बनाने का एक मौका देती है। वह कहती हैं, सेल्फ रीबिल्डिंग कोई एक दिन में होने वाला जादू नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना होता है। कभी कभी ये बदलाव तकलीफ देते हैं, क्योंकि हमें अपनी ही उन परछाइयों से सामना करना होता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते आ रहे होते हैं। कहानी एक लड़की की है जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को खो बैठी थी। हर बार जब वो अपनी पहचान को लेकर सवाल करती, लोग उसे चुप करा देते। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, वो अब और नहीं भागेगी। उसने अपने अंदर की उस आवाज को सुना जो उसे कह रही थी कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही छुपी है। वो रोज अपने डर का सामना करती, खुद से सवाल करती, अपनी गलतियों को स्वीकारती और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उसने खुद को अपनी ही नजरों में एक बार फिर से साबित किया। यही स्वनिर्माण है, जब हम अपने अतीत की राख से अपनी नई पहचान की नींव रखते हैं। यह सफर अकेला होता है, कोई आपके लिए ये नहीं कर सकता। लेकिन यही वो सफर है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। जब आप खुद को फिर से करते हो, तब आप किसी से कम नहीं होते। तब आपकी मुस्कुराहट में एक आत्मविश्वास होता है, आपकी खामोशी में एक गहराई होती है और आपके हर कदम में एक मकसद होता है। प्रतिज्ञा रुमदे इस भावना को ब्यूटीफुली कैप्चर करती हैं कि जब हम खुद को रीबिल्ड करते हैं, तब हम सिर्फ एक नया इंसान नहीं बनते, हम खुद की सबसे ऑथेंटिक वर्जन बनते हैं। ऐसा वर्जन जिसे समाज की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। यह अध्याय एक आईने की तरह है जिसमें हर रीडर खुद को देख सकता है। इसमें न कोई उपदेश है, न कोई दिखावा, बस एक दिल से निकली कहानी जो बताती है कि टूटना कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नया अध्याय शुरू होने की निशानी है। और यही है सेल्फ रीबिल्डिंग, अपने अंदर के टूटे हुए टुकड़ों को उठाना, उन्हें प्यार से जोड़ना और फिर से खुद को जीना सिखाना। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तो फिर कोई भी हमें हमारी सबसे सच्ची वर्जन बनने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण, रीबिल्ड योरसेल्फ। किताब का 5वां अध्याय,
सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण एक ऐसी रोशनी की तरह है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी उम्मीद की लौ जला देती है। जब जिंदगी हमें तोड़ने लगती है, जब हर रास्ता बंद सा लगता है, जब खुद पर से यकीन डगमगाने लगता है, तब यही सकारात्मक सोच होती है जो हमें थामे रखती है। प्रतिज्ञा रुमदे ने इस अध्याय में सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि हमें वो एहसास कराया है जो तब होता है जब आप एक बिखरे हुए इंसान से खुद को धीरे धीरे जोड़ना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे जीवन में बार बार ठुकराया गया, जिसे सपनों के टूटने की आदत सी हो गई हो। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने अपने ही भीतर झांक कर देखा और वहां एक चिंगारी थी, एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जिसे उसने अपनी सोच से हवा दी। वो सोच जो कहती है यस आई कैन, वो दृष्टिकोण जो कहता है फेलियर्स आर जस्ट लेसन्स इन डिस्गाइज। ये वो विचार जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा नजरिया बदलता है, और नजरिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलती है। यही बात लेखक ने बेहद खूबसूरती से समझाई है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक डिसीजन है, एक ऐसा निर्णय जो हम हर दिन, हर सुबह, हर मुश्किल घड़ी में लेते हैं। इस अध्याय में एक बेहद भावुक कहानी है एक लड़की की जो अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़ों से खुद को फिर से गढ़ती है। उसे लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और फिर उसकी दुनिया भी बदल गई। उसने दुख को अपनी ताकत बना लिया और असफलता को अपनी प्रेरणा। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि खुद की आवाज दबा देते हैं। पर यही समय होता है जब हमें खुद से कहना चाहिए यू आर इनफ, यू आर पावरफुल, यू कैन रीबिल्ड। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको किसी और की तरह बनने को नहीं कहता। यह कहता है बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पॉजिटिव सोच कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल का तरीका है। आखिरकार हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम खुद को एक फाइटर समझें तो जिंदगी की कोई भी जंग बड़ी नहीं लगती। अगर हमारी सोच कहती है मैं गिरा लेकिन उठूंगा, तो हार कभी स्थायी नहीं हो सकती। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति हमारे अंदर शुरू होती है, और उसका पहला कदम होता है सकारात्मक सोच। चैप्टर 6 प्रेरणा और आत्म प्रेरणा। प्रेरणा और आत्म प्रेरणा, ये दो शब्द हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। बहुत बार हम बाहर से प्रेरणा ढूंढते रहते हैं, जैसे कोई किताब, वीडियो या किसी महान इंसान की कहानी। लेकिन जब अकेलापन दिल को चीर रहा हो, जब दुनिया चुप है और कोई आवाज नहीं आ रही, तब सिर्फ एक ही आवाज बचती है, आपकी अपनी, और यही है आत्म प्रेरणा। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखती थी, लेकिन उसके अंदर तूफान था। अपर्याप्तता की भावना, आत्मसंदेह और वो भारीपन जो हर सुबह उठने पर महसूस होता है। यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, यह प्रतिज्ञा रुमदे की अपनी कहानी भी है, जो किताब के पन्नों में सांस लेती है। जब दुनिया ने उसे बताया कि वो कम है, उसने खुद से पूछा क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? और तभी एक बदलाव आया। उसने बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से जवाब ढूंढा। उसने सीखा कि सच्ची प्रेरणा वो होती है जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब आप खुद को टूटे हुए टुकड़ों से फिर से जोड़ते हैं, जब आप खुद को कहते हैं यस आई कैन इवन व्हेन नो वन एल्स बिलीव्स। प्रेरणा केवल बड़े बड़े गोल सेट करने में नहीं है, वो उस दिन भी होती है जब आप बिस्तर से उठते हैं जबकि आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी हो। वो उस वक्त भी होती है जब कोई आपके आंसू नहीं देखता, पर आप खुद अपने आंसू पोंछकर फिर से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। आत्म प्रेरणा एक युद्ध है जिसमें सामने कोई और नहीं, बस आप खुद होते हैं। कभी कभी प्रेरणा एक पुराने गाने में मिलती है, कभी माँ की याद में, कभी बचपन के उस मासूम ख्वाब में जो अब भी दिल के किसी कोने में तकता है। और आत्म प्रेरणा वो मिलती है उस एक छोटे से निर्णय में, आई विल नॉट गिव अप टुडे। प्रतिज्ञा रुमदे यही कहती हैं कि खुद को रीबिल्ड करना सिर्फ बदलाव लाना नहीं होता, वो एक इमोशनल जर्नी है जहां आप अपनी असुरक्षाओं, दर्द और कमजोरियों को पकड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं एक नए आप में। इस सफर में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन एक चीज होती है, वो आग जो अंदर जलती रहती है, और जब आप उस आग को बुझने नहीं देते, तब आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को नए सिरे से लिख सकते हैं।
ये कहानी है उस इंसान की जो दूसरों के अप्लॉज के बिना भी खुद के लिए तालियां बजाना सीख गया, और यही है रियल रीबिल्डिंग। चैप्टर 7, स्वप्रेम और आत्मसम्मान। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई काबिल हूँ? माओ, क्या मैं खुद से प्यार कर सकता हूँ? क्या मेरी कोई अहमियत है? और ऐसे सवाल तब उठते हैं जब हम बार बार दुनिया की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं। प्रतिज्ञा रुमदे अपनी किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस खूबसूरत अध्याय में एक बेहद जरूरी और गहरे जज्बात को छूती हैं, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर इन दोनों को ही सबसे आखिरी पायदान पर रख देते हैं। इस अध्याय में एक लड़की की कहानी है, आर्या की। आर्या हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलती रही। उसने अपने सपनों को दबा दिया, अपनी पसंद नापसंद को भूल गई, बस इसलिए ताकि सब उसे पसंद करें। उसने कई बार खुद को आईने में देखा, पर हर बार उसे अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखीं। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान चूर हो गया और खुद से प्यार करना तो जैसे किसी पुराने ख्वाब की तरह धुंधला हो गया। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो खुद के लिए जिएगी। उसने उन चीजों को करना शुरू किया जो उसके दिल को सुकून देती थीं। पेंटिंग, किताबें पढ़ना, अकेले वॉक पर जाना, खुद को समझना। वो पल पल जब उसने खुद के साथ वक्त बिताया, तब उसे एहसास हुआ कि असली प्यार तो खुद से शुरू होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सबसे ऊपर माने, बल्कि इसका मतलब है खुद की कमियों को भी उसी प्यार से अपनाना जैसे आप किसी अपने की करते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तो जैसे आपके अंदर की वो आवाज है जो कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। ये अध्याय एक एहसास है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया से सच्चा प्यार पाना मुश्किल होगा। जब आप खुद की कदर करते हैं, तभी लोग भी आपकी कदर करते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो शायद उन्हें आपकी जिंदगी में जगह ही नहीं चाहिए। ये एक सफर है, खुद से नाराजगी से खुद पर गर्व तक का। और ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जब आप इस राह पर चलते हैं तो हर कदम पर आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं, थोड़ा और चमकने लगते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स से बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप आज भी खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को वो प्यार दे रहा हूँ जो मैं दूसरों से चाहता हूँ? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो एक कदम और बढ़ाइए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। रीबिल्ड योरसेल्फ ने हमें यह सिखाया है कि जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे, तब तक दुनिया से सच्चा प्यार नहीं पा सकते। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद से प्यार करना ही असली बदलाव की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।